ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए, आज हम आपसे चर्चा करेंगे वर्ष 2023 यानी साल 2023 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तरक्की करें, उन्नति करें और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने परिचित नाम से देख लीजिए। और चंद्र राशि किसको कहते हैं? जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है। जिस राशि में आपका चंद्रमा स्थित होता है वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है। और मेरी आपसे विनती है, आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, पहले कुछ चीज़ें आप समझ लेते हैं। यहाँ पर इस वर्ष में जो बड़े अंतराल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले शनिदेव। शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अभी वक्री होकर मकर राशि में, स्वग्रही राशि में चल रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी को, तो जो धनु राशि वाले जातक हैं वो ढैया के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। और कर्क राशि तुला राशि वाले जातक अढ़ैया से मुक्त हो जाएंगे। और मिथुन राशि वाले जातक भी अष्टम अढ़ैया से मुक्त हो जाएंगे। अब किस किस राशि के ऊपर 7.5 और अढ़ैया का प्रभाव शनिदेव का रहेगा, पहले आप ये जान लें। यहाँ पर मीन राशि पर सिर पर चढ़ती हुई 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, यानी सिर पर रहेगी 17 जनवरी से। और कुंभ राशि पर हृदय पर रहेगी, यानी हार्ट पर। और मकर राशि पर पैरों की तरफ जाएगी उतरती हुई। और वृश्चिक राशि पर चौथी ढैया चलेगी जो 2.5 वर्ष रहती है। और कर्क राशि पर अष्टम ढैया रहेगी जो 2.5 वर्ष रहेगी। तो ये 5 राशियों को शनि प्रभावित कर रहा है। और शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से 3 तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। वहाँ पर भी इनका इफेक्ट होता है। यानी एक समय में शनि, आप ये मान के चलिएगा, 3 और 2 5 और 3 इनकी दृष्टियाँ 8 और जहाँ स्थित रहते हैं 9 भावों को प्रभावित करता है। शनि का इतना बड़ा महत्व है। इसीलिए शनि को इतना बड़ा हवा बना दिया गया। लेकिन ये शनि हवा नहीं है। कुछ ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं कि लोग शनि की अढ़ैया में, 7.5 में या शनि की महादशा अंतरदशा में बहुत उच्च पदों की प्राप्ति उनको हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शनि की 7.5 में ही उनको यह पद प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री का पद। अब दूसरा ग्रह आता है 16 मई को, देवगुरु बृहस्पति। यह 16 मई को अभी है मीन राशि में, स्वग्रही राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 16 मई को यह राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि में। और गुरु जहाँ बैठते हैं 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को देखते हैं। उसके बाद फिर 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु वक्री होकर राशि परिवर्तन करेंगे। और इनका जो राशि परिवर्तन होगा कि राहु आपके अभी मेष राशि में संचार कर रहे हैं, वक्री होकर मीन राशि में आ जाएंगे। और केतु आपके वक्री होकर कन्या राशि में आ जाएंगे। यह आपके जो बड़े अंतराल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उनकी स्थिति है। बाकी मंगल 45 दिन में, सूर्य 30 दिन में, शुक्र लगभग 30 दिन में, बुध भी 30 दिन में, लेकिन तिथि घटती बढ़ती, वक्र होते हैं, अस्त हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दी दिन का समय थोड़ा चेंज होता रहता है। तो कुछ चीज़ें अब यहाँ पर हम जो आपको फलादेश कर रहे हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। वह आपका प्रारब्ध है, आपके पिछले जन्म के कर्म है, आपका इस जिंदगी का आधारभूत है।
उसकी मेन इंपॉर्टेंस है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तभी 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो हम ग्रह गोचर पर आपको प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, इनके भी बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। समय समय पर जो हम प्रिडिक्शन फलादेश आपको करने जा रहे हैं, इसमें समय समय पर थोड़ा और जो ग्रह कम समय में राशि परिवर्तन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे थोड़ी बहुत स्थिति हो सकती है। लेकिन मेन जो आपके 4 ग्रह हैं, ये आपको लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, आपसे चर्चा करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2023 का जो साल है, यानी वर्ष 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे, नरम गरम स्थिति रह सकती है, लेकिन फिर भी कार्य करने की शैली, कार्य करने की अक्षमता, विल पावर, इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, बॉडी लैंग्वेज आपकी निखर कर उभर कर सामने आएगी। धैर्य और संयम रखते हुए निर्णय लेकर जो आप कार्य करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और नए कार्य भी आपके यहाँ पर संपन्न होंगे। मेंटल पीस मिलेगा, लेकिन समय समय पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है। थोड़े हेल्थ के प्रति भी थोड़े सावधान रहें। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, अच्छी स्थिति रहेगी और 16 मई के बाद तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी। तो कोई पैतृक संपत्ति को लेकर अगर वाद विवाद चल रहा है, वह दूर होगा, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। परिवार वालों से लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, कोई मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे, खास तौर से 16 मई के बाद। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भविष्य के लिए निवेश करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी आगे चलकर। समय समय पर परिवार के बीच में कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो तो थोड़ा संयम बरतिए, वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए। वैसे स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, मित्र वर्ग, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे, नए कम्युनिकेशन बनेंगे। छोटी मोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन के सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, उनसे लाभ गेन करेंगे। समय समय पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिए। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, क्योंकि 30 अक्टूबर तक वहाँ पर केतु भी संचार कर रहे हैं। तो लेकिन 16 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति की संपूर्ण 7वीं दृष्टि पड़ेगी। यह बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। तो यहाँ पर आप लाभ गेन करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का 16 मई के बाद अचानक से कोई आपके योग बन रहे हैं, वाहन की प्राप्ति या मकान की या की संपत्ति की। माता जी की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लाभ गेन करेंगे, सुख शांति का माहौल रहेगा। 16 मई के बाद स्थिति काफ़ी अनुकूल आपकी आ जाएगी और 30 अक्टूबर के बाद तो स्थिति बिल्कुल आपकी बिल्कुल फेवर में रहने वाली है। संतान पक्ष की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्थिति थोड़े मिश्रित फल समय समय पर आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर जो स्थिति अभी आपकी चल रही है, संतान का लाभ मिलेगा, कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनके कोई विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। पढ़ाई में, नौकरी में या कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग, ओवरऑल संतान से संतुष्टि मिलेगी। समय समय पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन वह स्थायी रूप से नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जब मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे तो किस पोजीशन में, किस स्थिति में आएंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फलों की प्राप्ति होगी। ओवरऑल स्थिति ठीक है। विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थिति ठीक रहने वाली है, तरक्की उन्नति करेंगे, एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे। डिग्री, मास्टर डिग्री लेना है, प्रयास कर रहे हैं, बाहर जाने की स्थिति बन रही है, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि एक तो यहाँ के लॉर्ड आपके देवगुरु जो बृहस्पति हैं, भाग्य स्थान में मूल त्रिकोण में संचार कर रहे हैं। 16 तारीख को केंद्र में आ जाएंगे और उनकी 9वें भाव पर यहाँ पर 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है। ये बहुत शुभ स्थिति है। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक स्थिति बन रही है कि 16 मई से और 30 अक्टूबर तक यहाँ पर गुरु चंडाल दोष का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन उससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस जिस भाव पर
पंचम, सप्तम और नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, वहीं पर पंचम, सप्तम और नवम भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। लेकिन राहु जब देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो मोस्टली वह देवगुरु बृहस्पति वाले ही शुभ फल प्रदान करने शुरू कर देते हैं, तो इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर जब नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, तो आपके शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, वहाँ से राहत मिलेगी, शत्रुओं के बीच में वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कोई कर्जे और बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से राहत मिलेगी। थोड़ा प्रयत्न, संघर्ष थोड़ा कीजिए, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। तो देखिए 17 जनवरी के बाद स्थिति थोड़ी सी आपके प्रतिकूल बन रही है, क्योंकि सप्तम अष्टम स्थान में हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और कर्क राशि वाले जातकों को ऊपर 17 जनवरी से यहाँ पर सप्तमेश अष्टम स्थान में शनि ट्रांजिट करेंगे, लेकिन आपकी राशि से राशि के ऊपर अष्टम अढ़ैया यानी 2.5 वर्ष वाली अष्टम अढ़ैया भी शुरू हो जाएगी। ये थोड़ी खराब होती है। तो कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, पैसे का बड़ा नुकसान, पैसे का लॉस, जेल, कोर्ट कचहरी, अंडर पार्ट्स की तकलीफ, हॉस्पिटलाइज होना, बड़े पैसे का नुकसान, ये सारी चीज़ें आपके साथ क्रिएट, मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें आपके साथ बढ़ सकती हैं। अचानक से कोई बड़ा लॉस, नुकसान, चोट फिट, एक्सीडेंट। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, अलगाववाद की स्थिति, यह लड़ाई झगड़ा घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक, डिवोर्स की स्थिति तक पहुंच सकता है। प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग, संबंध विच्छेद, विवाह शादी कहीं होने जा रही है उसमें रुकावटें, व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद बहुत सोच समझ कर आप निर्णय लें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान और एक दूसरे पार्टनर के थ्रू आपको कोई धोखा, चीटिंग यहाँ पर मिल सकती है। तो जो भी निर्णय लेना है बहुत धैर्य और संयम पूर्वक, शुभ तिथि और शुभ निर्णय में आप इस कार्य को करें। ओवरऑल यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपकी प्रतिकूल बन रही है। आगे उपाय बताएंगे। अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको 80-90% तक उसके दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। आपको ग्रह से, शनिदेव से आपको सुरक्षा प्रदान होगी, यह निश्चित मानिए। ये अंत लेकर हम आपको अंत में बताएंगे। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान मूल त्रिकोण जिसको बोलते हैं अपनी ही स्वग्रही राशि में संचार कर रहे हैं, बहुत शुभ स्थिति है। और 16 को जब ट्रांजिट करेंगे 16 मई को, तो फिर ये आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी केंद्र में 10th प्लेस में आ जाएंगे। यहाँ भी अच्छी स्थिति रहेगी, यानी भाग्य आपको भरपूर सपोर्ट करेगा, आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य आपका साथ देगा। थोड़ा पुरुषार्थ और प्रयत्न करने की आपको आवश्यकता है, आलस्य त्याग दें, थोड़े अवसरवादी बन जाए, इस अवसर का लाभ उठाएं। आपके पिता का भरपूर लाभ, सहयोग मिलेगा। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कोई धार्मिक स्थान की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी। तो यहाँ बहुत शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है, आप इसका लाभ उठाएंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं करियर व्यवसाय की। करियर व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति अनुकूल रहेगी। 16 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्थिति थोड़ी सी, शनिदेव 3, 7, 10 को देखते हैं। शनिदेव की 17 मई के बाद तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी आपके करियर व्यवसाय पर। 16 मई से देवगुरु बृहस्पति वहाँ काफ़ी मैनेज करेंगे, लेकिन 16 मई तक वहाँ के लॉर्ड जो मंगल है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। जब वो राशि ट्रांजिट करेंगे चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि है, यह थोड़ा आपको करियर व्यवसाय में थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ी मेहनत, आपको संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है। और कोई बहुत बड़ा बदलाव के बारे में मत सोचें। अगर बदलाव लाना भी है तो 16 मई के बाद लेके आइए आप। कोई नौकरी में चेंजेस करना है, परिवर्तन करना है, कार्य व्यवसाय बिजनेस में परिवर्तन करना है, इंक्रीमेंट्स करने, वृद्धि करनी, यानी कुछ भी आपको करना है तो 16 मई के बाद थोड़ा डिसीजन लीजिए। या फिर जो मंथली प्रेडिक्शन हम आपको करते हैं, किस मंथ में आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, क्या आपके वहाँ मंगल की स्थिति रहेगी, तो उसके अनुसार भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ओवरऑल स्थिति करियर व्यवसाय को लेकर अच्छी है, शुभ है, आपके अनुकूल रहेगी, पक्ष में रहेगी। लेकिन शनि देव की 17 जनवरी से तीसरी दृष्टि पड़ेगी, थोड़ा वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस भी आपको क्रिएट कर सकती है। सोर्स ऑफ इनकम ठीक रहेगा,
लाभ गेन करेंगे, बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े, आपके भाई बहन, आप मेल हैं तो फीमेल वर्ग से, और फीमेल है तो मेल वर्ग से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आय के स्रोत बनेंगे। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। जो जातक विदेशों में उनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी, तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्रयत्न कीजिए। आपका विदेशों से संबंध है, विदेशों में आना जाना रहता है, नए संबंध, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। लेकिन समय समय पर पैसे का व्यर्थ नुकसान, व्यर्थ खर्चा भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह चल रहा है तो थोड़ा सावधानी बरतिए। वैसे स्थिति आपकी अनुकूल है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे कि पहले मैंने बताया, आप अपनी लगन कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, क्योंकि विशेष महत्व लगन कुंडली का होता है। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उपाय के तौर पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपको क्या उपाय कर रहे हैं, क्योंकि 17 जनवरी से जो शनि ट्रांजिट कर रहे हैं उनकी स्थिति बहुत शुभ आपकी कुंडली में नहीं बन रही, क्योंकि अष्टम ढैया आपके ऊपर लग रही है और शनि सप्तमेश मार्क्रेश होकर अष्टम स्थान में आ रहे हैं। हालांकि सौग रही है, लेकिन फिर भी थोड़े कष्टकारी तो रहने वाले हैं। और उनकी जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि करियर व्यवसाय को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। 7वीं दृष्टि जो उनकी पड़ेगी वो आपके परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद समय समय पर ये भी क्रिएट कर सकती है। वैसे वहाँ से स्थिति अनुकूल बनने वाली है, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि थोड़ा वहाँ पर डिस्टर्ब कर सकती है। और थोड़ा मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें भी थोड़ी सी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिए और उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर आप क्या कीजिए, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप आप लगातार करेंगे। और उसके बाद आप श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे। शनिवार को पीपल वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं, जय शनिदेव कहते हुए तिल के तेल का दीपक जलाएं। और मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में उनके सामने अर्पित करें। मंगलवार शनिवार को शुद्धता से रहें, प्योरिटी से रहें। पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ मीठा आप जरूर खिलाएं। तो अगर यह कार्य आप कंटिन्यूटी में श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, थोड़ी प्योरिटी की प्रिकॉशन लेते हैं मंगल और शनिवार को, तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके अग्रसर होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।